बिहार के चुनाव में बिहार की जनता को अब भय भी बेचा जाने लगा है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज गुरुवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के इस घोषणा पत्र में जो पहला संकल्प ही है जिस पर राजनीतिक बवाल मच गया है। जी हां, क्योंकि यह जो संकल्प है वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर है और बीजेपी ने अपने इस 11 संकल्प के पहले संकल्प में यह बात कही है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो हर बिहार वासियों को निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। और इस मुद्दे पर बवाल मचना भी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है। क्या बिहार की जनता को अब मौत बेचा जा रहा है? क्या बिहार की जनता को अब भय बेचा जा रहा है? क्या बिहार वासियों के अंदर में जो डर है कोरोना को लेकर उसे खरीदने की कोशिश की जा रही है वोट से? यह मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पर सवाल उठना चाहिए और बिहार के राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहारी स्वाभिमानी हैं, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। उधर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या एफएम सुझाव दे रही है कि अन्य राज्यों के नागरिकों को वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा? क्या भाजपा सरकार भारतीय नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए भुगतान करने के लिए कह रही है? पोलियो से लेकर चेचक तक हर बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे नागरिकों के लिए फ्री रहा है। क्या बीजेपी इसका उल्टा करना चाहती है? वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और पूछा है कि क्या बीजेपी पार्टी के खजाने से इन टीकों का भुगतान करेगी? अगर ये सरकारी खजाने से आ रहे हैं तो बिहार को मुफ्त टीके कैसे मिल सकते हैं जबकि देश के बाकी हिस्सों में भुगतान करना पड़ेगा? यह लोक लुभावन वादा गलत है क्योंकि कोरोना के समय यह भेदभाव करता है। चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी करना उनका संवैधानिक अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन इसके आड़ में किसी के भय के साथ खेलना, उसके जान को लेकर उससे कुछ देकर कुछ मांगना, यह कतई सही नहीं है। सवाल जायज है और इसी वजह से बीजेपी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल केवल राजनीतिक दल नहीं उठा रहे हैं बल्कि देश की जनता उठा रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि यह कतई सही नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया है उसमें यह बात कर रहे हैं कि बिहार वासियों को निःशुल्क जो टीका है वो दिया जाएगा, लेकिन सवाल इसी से उठता है कि क्या देश के जो अन्य जो नागरिक हैं दूसरे राज्यों में हैं, क्या उन्हें भुगतान करना होगा? अगर नहीं तो फिर यह वादा कैसे हुआ, या फिर फ्री में कैसे हुआ? क्योंकि इससे तो हर एक देशवासी जुड़ा हुआ है। देश भारत है और इस बात को सोचना चाहिए बीजेपी को, जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, वो इस तरह के क्षेत्रवाद की बातें नहीं कर सकती है क्योंकि इससे उसी की साख जो है वो नीचे गिरेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यह वादा किया है इस पर सवाल उठना जायज है और उठ रहे हैं। बिहार की जनता को भी यह सोचना चाहिए कि बीजेपी ने जो उनके साथ खिलवाड़ किया है और जो बीजेपी इस तरह से खेल रही है आपके डर के साथ, वो कतई सही नहीं है और आपको उस पार्टी से सवाल करना चाहिए। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। क्या बीजेपी अपने संकल्प में बदलाव करती है? क्या बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कुछ बदलाव लाती है? और नहीं लाती है तो सवाल लगातार उठेंगे और हम उठाएंगे। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।